ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम का आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब आने वाले एपिसोड में अदील तो अब बहुत ही बुरी तरह फंसने वाला है। रुबाब का बाप, जिसे ये पहले से ही मालूम है कि अदील उसकी बेटी के साथ बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है, वो उसके साथ धोखा कर रहा है और उसने उसके साथ शादी सिर्फ इसलिए ही की है क्योंकि वो रुबाब के जरिए कामयाब होना चाह रहा था। पर रुबाब जब इस बात को बिल्कुल भी मान नहीं रही होगी तो उसका बाप जासूसी करवाकर सारी रिपोर्टें मंगवा लेगा कि अदील उसके पीठ पीछे क्या कुछ नहीं कर रहा। रुबाब जब बैठी होगी और अपने बाप से बात कर रही होगी तो उसका बाप उसे आकर अदिल की वो सारी रिपोर्टिंग फाइल आकर उसे देगा कि देखो इसमें, तो वो उसे कहेगी कि इसमें क्या है, पर वो उसे कहेगा कि तुम्हारे शोहर की वो सारी हरकतें जो तुम्हारे पीठ पीछे वो कर रहा है, अब भी तुम अगर इसे देखकर ये कहोगी कि ये सब कुछ झूठ है तो उसके बाद बेटा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता। दोस्तों रुबाब तो ये सब कुछ देखकर हैरान ही हो जाएगी और उसे बहुत गुस्सा भी आएगा। और फिर दोस्तों रुबाब अदील को कॉल करने ही वाली होगी तो उसका बाप उसे कहेगा कि जिस तरह से तुम्हें वो धोखा दे रहा है तुम इतनी आसानी से उसे बेइज्जत नहीं कर सकती। जिस तरह से वो हमारे साथ खेल रहा है हम भी उसके साथ वैसे ही खेलेंगे। रुबाब का बाप उसे कहेगा कि सबसे पहले तो अदील को इस बात पर राजी करो कि वो अपना घर बेच दे, उस शख्स को लोड पर लाना चाहता हूँ। और फिर दोस्तों क्या होगा कि अगले सीन में यही करेगा अदील। रुबाब कंपनी के थ्रू इस तरह से मजबूर करेगी और शर्त रखेगी कि अदील को अपना घर बेचना होगा और अदील भी इस बात पर राजी हो जाएगा क्योंकि उसे ये लालच दी जाएगी कि ये घर बेचकर वो एक अच्छा सा घर ले सकता है। पर अदील को इस बात का इल्म बिल्कुल भी नहीं कि अभी तक उसके माँ बाप जिंदा हैं और वो उनका फैसला खुद नहीं ले सकता। वो ऑफिस वालों के साथ अपने घर की डील करने के बाद घर आएगा और अपने बाप से बात करेगा कि मैंने इस घर की डील कर दी है। जिस पर दोस्तों उसका बाप उस पर भड़क उठेगा और उसे कहेगा कि तुम इतने बड़े नहीं हुए कि मेरे फैसले भी तुम करने लगो। ये घर मेरा है और हम इस घर में रहते हैं। ये घर हमने बहुत ही मुश्किल से बनाया है। इस घर में काफ़ी सारी यादें हैं, तुम कैसे बेच सकते हो इसे। तो अदिल दोस्तों अपने बाप की इस बातों को टिपिकल पुरानी बातें कहकर उसे कहेगा कि छोड़ दे बाबा इन बातों को, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए इस घर को बेचकर। जिस पर दोस्तों वो उसे कहेगा कि कुछ भी हो जाए मैं ये घर नहीं बेचने दूंगा। अदिल कहेगा कि इस घर की डील हो गई है और बहुत ही जल्द फाइल भी मिलने वाली है। खैर दोस्तों यहाँ पर अदिल का बाप तो बिल्कुल साफ इनकार कर देगा और फिर अदिल जाकर अपनी माँ को कन्विंस करेगा कि आप बाबा को कहें कि घर का सौदा कर लें। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा को जॉब तो मिल गई है पर मुस्तफ़ा की ज़िंदगी से वो चैन और सुकून भी चला गया है। एक तो वो अपने बच्चे के लिए बहुत ही परेशान है और दूसरा वो शर्जिना की भी ज़रूरियात के लिए परेशान है कि वो काफ़ी कुछ डिज़र्व करती है पर वो उसे कुछ भी नहीं दे पा रहा। इसी बात को लेकर दोस्तों वो ऑफिस में बहुत काम कर रहा होगा, यानी कि मेहनत कर रहा होगा कि जितना हो सके वो अपनी पूरी पोटेंशियल से इस न्यू गेमिंग कंपनी को उरूज तक ले जाए। और इसी बात को लेकर उसका पार्टनर उसे देख रहा होगा और फिर अपने कलीग से बात कर रहा होगा कि इस कंपनी को उरूज तक पहुंचाने का मेरा बहुत बड़ा ख्वाब है और मुझे पूरा भरोसा है कि मुस्तफ़ा इस ख्वाब को सच करेगा, क्योंकि जिस तरह से वो मेहनत कर रहा है मुझे मालूम है कि एक ना एक दिन हम ज़रूर कामयाब होंगे। मुस्तफ़ा जो कि तो थका हारा फिर वापस घर आएगा। अब उसे कोई भी चीज़ पसंद नहीं आ रही, बस अब इसे इस चीज़ का इंतज़ार है कि कब उसकी मेहनत रंग ले आए। तो उसी दौरान शर्जिना उसे कहेगी कि मेरी खैरत तो तुम पूछते रहते हो पर तुमने बेबी की खैरत नहीं पूछी मुझसे अब तक। और फिर दोस्तों वो उसे खुश रहने का कहेगी तो मुस्तफ़ा उसे कहेगा कि खुशी मेरी ज़िंदगी से चली गई है, अब खुश होना ही भूल गया हूँ मैं। जिस पर दोस्तों वो उसे वही बातें करेगी कि कैसी बातें कर रहे हो मुस्तफ़ा, तुम खामखा में इतना परेशान हो रहे हो। देखो अल्लाह ने दरवाज़ा खोला तो है और तुम मेहनत भी कर रहे हो, तो फिर तुम इतना नाउम्मीद क्यों हो जाते हो। खैर दोस्तों मुस्तफ़ा को कहने को तो बहुत ही कुछ होगा पर वो बहुत ही थक चुका होगा तो वो उसे कहेगा कि मुझे थोड़ी देर आराम करना है। और फिर जैसे ही मुस्तफ़ा आराम करने के बाद उठेगा तो वो क्या देखेगा कि शर्जिना भी काम वगैरह करके आकर लेटी है। जिस पर दोस्तों वो उसे कहेगा कि इस हालत में भी तुम इतना काम कर रही हो, इसी बात को लेकर मैं परेशान होता हूँ और तुम कहती हो कि मैं परेशान ना हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो ज़रूरियात तुम्हारी तुम्हारे घर में पूरी होती थी मैं उससे भी ज़्यादा तुम्हें दूँ, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा डिज़र्व करती हो। जिस पर दोस्तों शर्जिना उसे कहेगी कि डिज़र्व तो मैं मोहब्बत और अटेंशन भी करती हूँ, पर अफसोस कि तुम्हारा ध्यान उस तरफ कभी जाता ही नहीं, तुम्हारे लिए तो बस पैसा ही इंपॉर्टेंट है। और फिर दोस्तों यहाँ पर मुस्तफ़ा समझने लगेगा कि वाकई उससे बहुत बड़ी गलती हो रही है। वो फाइनेंशियली परेशानियों के चक्करों में अपनी बीवी शर्जिना को ही भूल चुका है कि वो क्या चाहती है, उसे भी उसकी अटेंशन की ज़रूरत है। मज़ीद ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के रिव्यूज़ और प्रोमोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।